Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 2 of current affairs series. पहले जो है हमारा जो स्टडी रिवर का चैनल है उसके ऊपर 1 to 6 जुलाई तक की वीडियो अवेलेबल है, लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी 25 मिनट्स की है, आप लोगों को वो देखनी पड़ेगी। आज मैं कोशिश करूँगी कि छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो वाली वीडियो भी आप लोगों को सुनना ज़रूरी है। जाहिर है जब हमने पेपर पास करना होता है तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आज जो है हम पढ़ेंगे 13th, 14th और 15th जुलाई के करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। और इससे पीछे जो डेट्स रह गई हैं 7 से लेकर 12 जुलाई तक, वो इंशाल्लाह अभी बन रही है, तो जैसे ही बनेगी वो भी हम अपलोड कर देंगे चैनल पे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रीलंका का देख लेते हैं। श्रीलंका जो है आप लोगों को पता है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमी के। तो वहाँ का जो पीएम है इस वक्त वो है रनिल विक्रमसिंघे, और इसका जो प्रेसिडेंट था वो था गोटाबाया राजापाक्सा। लेकिन गोटाबाया राजापाक्सा जो है ये अब चले गए हैं मालदीव से होते हुए, ये सिंगापुर में चले गए हैं। हुआ यूँ था कि जो पब्लिक है, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने इनकी जो रेजिडेंस थी उस पर अटैक कर दिया था, उसकी वजह से इनको लीव करना पड़ा। वहाँ जाकर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 14 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है सिरिजेवर्धनेपुरा, ठीक है। उसके बाद गेम्स का देख लेते हैं। गेम्स में सबसे पहले है कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो होंगी 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में, और ये होगी बिर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। और उसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि जो आईसीसी है उसने बैन कर दिया, 10 ईयर्स का बैन लगाया है शहीदुल इस्लाम। ये एक क्रिकेटर है, बाउलर है, पेस बाउलर है, तो इसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया क्योंकि इनका कोई टेस्ट, शायद कोई डूप टेस्ट होता है उसके अंदर ये फेल हो गए थे। फिर उसके बाद है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये एक एग्रीमेंट है और ये यूएस ब्रोकर्ड है, मतलब यूएस ने इसको मेडिएट किया था, और इसका पर्पस ये था कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पीस लेकर आया जाए। तो इस पीस के अकॉर्डिंग किस किस ममालिक के अंदर पीस, मिडल ईस्ट और किन ममालिक के दरमियान में पीस डेवलप हो चुका है और अब किसके दरमियान होने जा रहा है। सबसे पहले ये जो साइन हुआ था ये 2022 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ये पीस लेकर आया था इसराइल और यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरे नंबर पर ये लेकर आया था इसराइल और बहरीन। और अब जो है ये जो बाइडन है यूएसए के प्रेसिडेंट, ये अभी मूव किए हैं, शायद 13 जुलाई को इन्होंने अपनी टूर स्टार्ट किया था। ये इसराइल पहुंचे थे, इसराइल से इन्होंने लीव किया है KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के लिए। अब वो ये चाह रहे हैं कि इस अकॉर्ड के तहत जो सऊदी अरेबिया है और इसराइल के दरमियान में पीस डेवलप किया जाए। तो अब देखें होता है या नहीं होता, ठीक है, ये अभी प्रोसेस में है, ठीक है। उसके बाद है पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन डे है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे, वो 11 जुलाई है, ठीक है। अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है वो है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया, और पाकिस्तान जो है वो 5th नंबर पर है। वैसे अभी ये प्रोजेक्शंस हैं कि इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर में चाइना को क्रॉस कर जाएगा। अभी ये प्रोजेक्शंस हैं, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। उसके बाद कुछ प्रेसिडेंट्स हैं दुनिया में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। सबसे पहले तुर्की का जो है वो है तैयब उर्दगान। तैयब, और जो तुर्की है इसने अपना नेम भी चेंज कर लिया है, वो भी आप देख लें, ऑफिशियल नेम जो है इसका। और उसके बाद है ईरान। ईरान जो है इसका प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। इसराइल का जो प्रेसिडेंट है वो है आइजैक हर्जोग। और सीरिया को जो है वो है बशारुल असद। बशारुल असद का मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा भी बताया था कि ये सिविलियन गवर्नमेंट लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं हमारी अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी। उसके बाद इटालियन का प्रेसिडेंट थे मैरियो ड्रागी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 14 जुलाई, ठीक है। यहाँ पे भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कोई प्रॉब्लम था, उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद कुछ एम्बेसडर और इन्वाय जो इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहले हैं एम्बेसडर, पहले डोनाल्ड ब्लूम देख लेते हैं। हु इज़ डोनाल्ड ब्लूम? यूएसए का प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हैं वो है डोनाल्ड ब्लूम, ठीक है। और उसके बाद है यूनाइटेड नेशन में हमारा पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मुनीर अकरम, ठीक है।
डोनाल्ड ब्लूम का मैंने आप लोगों को क्या बताया है, यूएसए का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद है कुछ रिपोर्ट्स थी न्यूज़ के अंदर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पहली न्यूज़ जो थी वो है ILO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ILO कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने एक मिलकर एक रिपोर्ट अभी इन्होंने डिस्क्लोज की है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो फीमेल है, वुमेन है, वो हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान में तकरीबन 24% मेन से कम अर्न कर रही हैं, और जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहीं पे या यहीं पे करती है, फॉल करती है, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग दुनिया का सेकंड वर्स्ट कंट्री जेंडर पैरिटी के लिहाज से, पैरिटी कहते हैं इक्वालिटी के लिहाज से, अगर हम दुनिया का सेकंड वर्स्ट कंट्री देखें तो वो पाकिस्तान है, और अगर हम दुनिया का फर्स्ट वर्स्ट कंट्री देखें तो वो वर्स्ट कंट्री जो है वो है अफगानिस्तान। और फिर उसके बाद है कुछ मिनिस्टर्स पाकिस्तान के नेशनल लेवल के। सबसे पहले है एनर्जी मिनिस्टर। एनर्जी मिनिस्टर जो है वो है खुर्रम दस्तगीर, और उसके बाद है हमारा KPK के जो CM है वो है महमूद खान, और पंजाब के जो CM है वो है हमजा शहबाज, ठीक है। जो सिंध के हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में, वो है मुराद सईद, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात शेयर कर देती हूँ। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं बिलावल भुट्टो के जो फादर हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी के दौरान ही बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। उनकी ये ख्वाहिश है, तो आप लोगों ने वो पूरी नहीं होने देनी। अब उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल्स को। दुनिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके जो इम्पोर्टेंट कुछ के कैपिटल्स है न्यूज़पेपर में उन्होंने रिपीट किए हुए थे, वही मैं शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का है प्राग, कीनिया का है नैरोबी, और क्रोएशिया का है ज़ैग्रेब। क्रोएशिया की एक छोटी सी बात बता देती हूँ। क्रोएशिया की पहले जो करेंसी थी वो थी क्यूना, KUNA, क्रोशियन क्यूना। लेकिन अब ये चाह रहा है कि मैं 2023 में यूरो को रिप्लेस कर लूँ, मतलब अब ये क्रोशियन क्यूना की जगह यूरो को लेके आना चाह रहा है। और एक यूरो जोन होता है, यूरो जोन एक ऐसा जोन होता है जिसके अंदर वो वाले ममालिक फॉल करते हैं जिनकी यूरो करेंसी है, ठीक है। इस वक्त अगर आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूरोजोन, आप लोगों ने उधर मेंशन करना है कि 19, ठीक है। लेकिन अगर 2023 में जब ये क्रोएशिया ज्वाइन करेगा तो ये 20th मेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद है कुछ न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसीज। हाँ, सबसे पहले इंटरफैक्स जो है ये एक न्यूज़ एजेंसी है रूस की, ठीक है। और एल पेस जो है वो स्पेन का न्यूज़पेपर है, एल पेस स्पेन का न्यूज़पेपर है। उसके बाद है कुछ पर्सनालिटीज़ में सबसे पहले है रुबीना कुरैशी जो है ये एक सिंगर थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। इनकी 13 जुलाई को इनको डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद है तनवीर जमाल जो है ये टीवी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह थे, तो इनकी भी 13 जुलाई को डेथ हुई है। उसके बाद है शिंजो अबे जो है ये जापानीज PM थे, उनके फार्मर ये PM थे, और ये लॉन्गेस्ट थे, मतलब जिनका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा था एज अ PM। तो उनकी कोई मूवमेंट वगैरह लास्ट डेज में चल रही थी। ये 8 जुलाई को इनकी असैसिनेशन हो गई है, उनको शूट डाउन कर दिया गया था। और उसके बाद एक ये जापान से रिलेटेड ही एक बात बता देती हूँ। जापान का जो नेशनल डे है उसको बेस्टाइल डे भी कहा जाता है, और 14 जुलाई को ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। लेकिन लास्ट वाली वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF वगैरह, तो स्टडी रिवर की ही वेबसाइट है, आप वहाँ से जाकर PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे MCQs हैं जो उसमें लिखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आप लोगों ने करने हैं, वो भी करने हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।